बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। बहुत ही मजेदार स्टोरी, बहुत ही अहम और सनसनीखेज स्टोरी इस्लामाबाद से निकल कर आ रही है। फील्ड मार्शल के करीबी साथी मोहसिन नकवी, जिनका मुकम्मल एतमाद हासिल है, फील्ड मार्शल का यानी कि मुकम्मल भरोसा है मोहसिन नकवी पर। मोहसिन नकवी ही घर का भेदी निकला है नाज़रीन। घर के भेदी ने पूरी लंका ढा दी। अब इस बात का इल्म फील्ड मार्शल को है या नहीं है, बहुत बड़ा फड्डा इस वक्त लगता यह है कि नवाज शरीफ की टीम में और फील्ड मार्शल की टीम में पड़ चुका है। कुछ ऐसी खबरें इस्लामाबाद से मौसूल हुई हैं जिन्होंने इस वक्त इस पूरे सेटअप को हिला के रख दिया है। मामला है नाज़रीन वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जहां पर कुछ दिन पहले रेंजर्स आई, पुलिस आई और उसको जो है वो खाली करवाने की कोशिश की गई और बहुत कुछ हुआ। अब उसके ऊपर जो तफसीलात निकल कर सामने आई हैं और जो इस वक्त अबसार आलम ने बताया है नाज़रीन, उसने होश उड़ा दिए हैं। चार बड़ी बातें मोहसिन नकवी के हवाले से की गई हैं। कितने अरबों रुपए का ये धंधा किया जा रहा था, कैसे इसके अंदर बैरूनी पार्टियां इन्वॉल्व हैं, फील्ड मार्शल को इस बारे में इल्म है नहीं है, क्या उनको पता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उनकी नाक के नीचे। ऑब्वियसली वो मोहसिन नकवी इज द कॉन्फिडेंट ऑफ द फील्ड मार्शल, तो क्या उनको इल्म है, नहीं इल्म है। अगर ये जो फड्डा पड़ा है, नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, अब जो अबसार आलम फ्रंट पर आके खेल रहे हैं, ये नवाज शरीफ की मर्जी से है, ये इंडिविजुअल राय है और इंडिविजुअल होते हुए क्या इतने बड़े इंकशाफात किए जा सकते हैं। ये नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं कुछ चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हाई कोर्ट के जजेस को क्या कहा गया, किस तरह से ये सारी गेम प्लान की गई और अंदर खाते ये लड़ाई कितनी बड़ी बर्बादी लेकर आएगी, ये नाज़रीन आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। अगेन मैं ये कह रहा हूं, चूंकि अबसार आलम साहब ने ये कहा है कि ये सब कुछ जो है वो वन मैन शो है, इसके पीछे पिंडी नहीं है, सिर्फ ये धमका के ये बातें की गई कि पिंडी ये चाहता है और मोहसिन नकवी ने इस बात से बड़ा फायदा लिया। तो लिहाजा ये स्टोरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, मैं आपके सामने जरा सारा करके रखता हूँ। कुछ दिन पहले नाज़रीन ऐसा हुआ, इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू यानी ये बहुत ही मशहूर मारूफ सड़क है, उसके ऊपर मौजूद ये ट्विन टावर और बड़ा मशहूर और मारूफ ट्विन टावर है। इसको खाली करवाने के लिए अचानक पुलिस और रेंजर्स वहां पर गए और ये खबर जो है वो पकड़ी, यानी बहुत ज्यादा जो है ना वो इसने हाई पकड़ी, क्योंकि इसके अंदर मौजूद अशराफिया के लोग थे, यहाँ पर सिफारतकार मौजूद थे, यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद थे। तो ये बड़ी हाहाकार मची। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने शिकायत की शहबाज शरीफ को कि ये क्या कुछ हो रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब ने उसको फौरी रुकवाया और कहा जी कमेटी बना दी कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। मोहसिन नकवी का मुद्दा ये था कि ये पहले होटल की जमीन थी, यानी इस पे होटल बनना था, इसको तब्दील करके इसको अपार्टमेंट्स में तब्दील कर दिया गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, फलान ढिमका। बहरहाल शहबाज शरीफ ने कहा ये खेल बड़ी दिलचस्प है, बड़ी दिलचस्प कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा अच्छा जी जो कुछ भी है ना एनु वेख लेने की, फिर वक्त आप इस मामले को रोक दें। मोहसिन नकवी तक जब ये बात पहुंची तो मोहसिन नकवी ने बड़ा गुस्सा किया। उसने कहा ये क्या बात है। उसने कहा ठीक है, अगर आप यहाँ पर मुझे ऑपरेशन नहीं करने देंगे, ठीक है, मैं फिर सारे ऑपरेशन बंद करना, वो जो इमाम बरी वाला ऑपरेशन हो रहा है ये वो सब कुछ मैं बंद कर दूंगा। अब सारे लोग इस बारे में हैरान हुए कि मोहसिन नकवी इतना इंटरेस्ट इस पूरे मामले में, इस ऑपरेशन में क्यों ले रहा है। गो कि मैंने पहले भी बताया कि अमीर के घर को, इशराफिया को तो हमेशा से प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी ये मोहसिन नकवी साहब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, ये एक सवाल उठा। आज नाज़रीन वो बहुत कच्चा चट्टा खुल गया। बहुत सारे लोग तो इस बारे में ये भी कह रहे थे कि ये यानी लोगों ने यहाँ पर भी इमरान खान के खिलाफ कैंपेन की, जी इमरान खान का फ्लैट है। हालांकि हमने पहले भी, मैंने जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, मैंने बताया कि यार इसके अंदर बहुत सारी, किसी एक पार्टी के नहीं, बहुत सारी शख्सियात के फ्लैट्स थे, ठीक है, नून लीग के बड़े लोगों के, पीपल्स पार्टी, इनफैक्ट पीटीआई के बजाते खुद, जैसे इमरान खान साहब का फ्लैट की बात की जाती है। बहरहाल अबसार आलम साहब के फ्लैट भी इसके अंदर था। आज अबसार आलम साहब ने एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी फिर ये निकाल के लेकर आए हैं कि अंदर खाते क्या चल रहा है। उसने धज्जियां उड़ा दी हर चीज की। अब वो स्टोरी क्या है, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट लिखी है, मैं उसमें से सीधा सीधा पॉइंट आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा जी ये जनरल फैज की हिकमत अमली को मोहसिन नकवी दोहरा रहे हैं। 2 रात पहले जो कुछ इस्लामाबाद के दिल में हुआ, कैसे रेंजर्स जो बराह रास्त आला क़यादत के मातहत होते हैं को बगैर किसी तहरीरी अहकामात के शहरियों को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये खुल्लम खुल्ला एक शख्स की कहानी, ये कारस्तानी लगती है। इन तमाम चीजों के पीछे जो है वो मोहसिन नकवी है और मोहसिन नकवी ने ये सब कुछ किया। अब इसके बाद लंबा चौड़ा ट्वीट था, मैंने उसका उर्दू तर्जुमा आपको करके बताया। इसके बाद 4 इंकशाफात अबसार आलम ने इस हवाले से किए। उन्होंने कहा जी सबसे पहली बात यह है कि रेंजर्स को आला क़यादत के हुक्म के बगैर इस्तेमाल किया गया। रेंजर्स जो हैं वो यानी डायरेक्टली आर्मी के कमान के अंदर आती हैं, तो रेंजर्स को आर्मी के अहकामात के बगैर इस्तेमाल किया गया। जब ये बात अगलों को ऊपर पता चली तो फौरी तौर पर रेंजर्स को वापस बुलाया गया अगले 15 मिनट के अंदर। ये पहला इंकशाफ किया है। यहीं पर थोड़ी सी बात सुन लीजिए नाज़रीन, अगर ये बात है तो ये बहुत बड़ी गेम है। अब वो गेम क्यों है, मोहसिन नकवी इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं इस बारे में, आगे चल के पता चलता है। यानी कि वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने असल में ये गेम खेलने की कोशिश की। सबको बताया कि पिंडी ये चाहता है, फौजी ये चाहते हैं, पिंडी ये चाहता है, ये आप कर दें, इसको खाली करवाया जाए, और उन्होंने सारी गेम अपने हक में करने की कोशिश की। नंबर 1।
अब आगे चल के इसकी मजीद कहानी खुलती है। उन्होंने कहा जी सिर्फ रेंजर्स को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को अप्रोच किया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को अप्रोच करके उन्होंने बताया भाई पिंडी ये चाहता है कि इसको खाली करवाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, और ये सारा कुछ, और जो जजेस हैं उनको इस्तेमाल किया गया। ये भी अबसार आलम ने कहा। और अबसार आलम ने ये भी बताया कि ये जो सारी ड्रामेबाजी हुई, जो सब कुछ हुआ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके ऊपर 4 डिमांड का सामना करना पड़ा। 4 डिमांड, क्योंकि इस रहायशी उस वक्त प्लाजा के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकार मौजूद थे। जब उनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को डिमाश किया, और उन्होंने बताया कि ये सख्त ज्यादती हो रही है, और 4 ऐसे डिमाश आए हैं। ये भी अबसार आलम ने बताया। और अगली जो अगला इंकशाफ उन्होंने किया नाज़रीन, फिर सारी स्टोरी क्लियर हो गई, डॉट्स कनेक्ट हो गए, और सारी चीजें हिलकर रह गई। जो अगली कहानी अबसार आलम ने बताई। अबसार आलम ने ये कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे असल में एक मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो और फिर अदील राजा ने भी इसके ऊपर कुछ चीजें बताई, जिससे चीजें पता ये चला है कि ये अदील राजा के मुताबिक कि भाई कि लाहौर का एक सेठ है, उसको ये बेचा जाना है। और अबसार आलम ने भी इसके ऊपर उन्होंने कहा जी एक सेठ साहब इन्वॉल्व है इसके अंदर, उन्होंने इसको खरीदना है। पुराना मालिक जो है उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, पुराना मालिक जो है वो इसको बेचने के लिए तैयार नहीं है, नया मालिक इसको लेने के दर पे है, और इसलिए इसको बेचा जाना है। इस बेचे जाने की वजह से, यानी कि क्योंकि इसको बेचा जाना है, इसके पीछे अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं, इसको खाली करवाना जरूरी है, इसलिए इसको खाली करवाया जा रहा है। ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि इसको खाली करवाया जा सके। नाज़रीन ये अजब करप्शन की गजब कहानी नहीं है, अगर अबसार आलम सच कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक लफ्ज़ भी मेरा नहीं है, मैं तो वो बता रहा हूं। अब नाज़रीन एक और बात, सिर्फ बात यहां पे रुकी नहीं, बात इससे आगे बढ़ी। अबसार आलम ने यह भी इंकशाफ किया कि ये जो कह रहे हैं जी हम ये करवाएंगे फलां करवाएंगे, उनका तो अपनी बीवी का फ्लैट दुबई लीक्स में सामने आया, जिस पर मोहसिन नकवी ने एमनेस्टी दी और काले धन को सफेद किया। उन्होंने कहा ये जो आज कह रहे हैं जी $100 अरब बाहर चला गया, आज भी सिंध के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर और मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर जहाज उतर कर आ रहे हैं जो धन लेके बाहर जा रहे हैं। ये अगेन मोहसिन नकवी के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाया गया। अब यहीं पे सारी चीजों को पॉज करें, ये बातें दुरुस्त है या नहीं मुझे नहीं पता, अबसार आलम कह रहे हैं, मैंने आपके सामने रख दी। अबसार आलम कौन है, जरा थोड़ा सा गौर करने की कोशिश कीजिए। अबसार आलम इसमें जाती इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन नाज़रीन अबसार आलम को बैक किया कुछ देर पहले, जब वो अभी से कुछ 6 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया था अपने फ्लैट के बारे में बता रहे थे, तो अंसार अब्बासी साहब ने भी कहा भाई आपको क्या बताने की जरूरत है, चिल मारें ये करें। अबसार आलम को नवाज शरीफ का कॉन्फिडेंट समझा जाता है, और मोहसिन नकवी को जनरल आसिम मुनीर का कॉन्फिडेंट समझा जाता है। अबसार आलम ने यह भी कहा, अबसार आलम ने जनरल आसिम मुनीर को यानी कि फील्ड मार्शल को इससे थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब बिनाल मरसूस की एनिवर्सरी आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे में ये सब कुछ जो है वो क्या चल रहा है और ये क्यों चल रहा है। तो नाज़रीन ये सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं और ये सब गड़बड़ हो रही है। अब नवाज शरीफ की टीम और फील्ड मार्शल की टीम लगता है आमने सामने है, देखते हैं इसमें से क्या निकल कर सामने आता है। बाकी ये एक बड़ा अजीब गरीब किस्म का मैच सामने पड़ गया है। मुझे नहीं लगता कि इसका क्या, क्योंकि जो अबसार आलम है वो फील्ड मार्शल को इसे हटा साइड पे कर रहे हैं, तो देखते हैं इसका क्या नतीजा।